कहते हैं ना कि पहाड़ से गिरा इंसान उठ सकता है, लेकिन नज़र से गिरा इंसान कभी नहीं उठ सकता। साल 2008 जब इंडिया टेस्ट सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया गई थी, ये एक ऐसा मैच था जिसमें भारत को हराने के लिए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ साथ अंपायर भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गए थे। क्रिकेट के महानायक कपिल देव हमेशा कहते थे कि हम ऑस्ट्रेलिया में 11 प्लेयर्स से नहीं बल्कि 13 प्लेयर्स से खेलते थे। 11 प्लेयर्स और 2 अंपायर, टोटल मिलाकर 13 प्लेयर्स हो गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये मैच क्रिकेट जगत के इतिहास में सबसे शर्मनाक मैच के रूप में दर्ज हो गया, क्योंकि इस मैच में खेल भावना को पूरी तरह से तार तार कर दिया गया था, जिसमें काफी विवाद भी हुआ था और यहाँ तक कि दौरा रद्द होने तक की भी नौबत आ गई थी। ये वही मैच है जिसमें मंकी गेट प्रकरण हुआ था और ऑस्ट्रेलिया टीम पर बेईमानी का भी आरोप लगा था। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही थी। ये मैच करो या मरो का मैच था, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी इस मैच को किसी भी हाल में जीतकर 1-1 से बराबरी करना चाहते थे इस सीरीज को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत बहुत ही खराब रही, क्योंकि भारत ने सलामी बल्लेबाजों को 0 पर आउट कर पवेलियन भेज दिया। मैच कुछ ही देर चला था कि ये मैच क्रिकेट जगत का शर्मनाक मैच की तरफ एक कदम बढ़ा दिया था, जब गांगुली की गेंद पर रिकी पॉन्टिंग ने कीपर को कैच थमा बैठे। वो महज 17 रन पर ही थे। कट की आवाज दर्शकों तक पहुंच गई, लेकिन अंपायर तक नहीं पहुंची। अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। उसके बावजूद आरपी सिंह और हरभजन सिंह की शानदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के 134 रन पर 6 विकेट उड़ा दिए थे। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ही बल्लेबाज था, साइमंस। उसके बाद भारत का पूरी तरह से इस मैच पर दबदबा हो जाता, लेकिन यहां से मानो मैच प्लेयर्स नहीं, अंपायर खेल रहा था। साइमंस जब 30 रन पर थे, तब ईशान की गेंद पे उनका इतना बड़ा कट लगा कि सारे प्लेयर्स खुशी से झूम उठे, लेकिन फिर से अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद कुंबले की गेंद पर धोनी ने स्टंपिंग की। फैसला थर्ड अंपायर के पास गया। सबको लग रहा था कि चलो अंपायर से गलती हो गई, लेकिन थर्ड अंपायर तो सही फैसला ही देंगे, लेकिन नहीं। टीवी रिप्ले में साफ साफ दिख रहा था कि पैर हवा में था, लेकिन थर्ड अंपायर ने भी नॉट आउट करार दिया। कुछ देर बाद वापस हरभजन की गेंद पर धोनी ने स्टंपिंग दोबारा कर दी, लेकिन अंपायर ने थर्ड अंपायर के पास जाना जरूरी तक नहीं समझा। यहां टीवी रिप्ले में साफ दिख रहा था कि साइमंस आउट थे। उस दिन ऐसा लग रहा था कि सारे अंपायर्स नशा करके बैठे हों। साइमंस को एक नहीं 3 जीवन दान दिया गया। साइमंस के 162 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 463 रन बना डाला। जो ऑस्ट्रेलिया 134 रन पर 6 विकेट थी, वही साइमंस की गलत फैसले की वजह से 463 रन बना डाला। अब भारत की बारी थी। भारत की पारी स्टार्ट हुई, जिसमें जाफर को नो बॉल पे अंपायर ने आउट दे दिया। उसके बाद भी सचिन और बीबीएस लक्ष्मण के शानदार शतक के बदौलत 532 रन बना डाला। अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 69 रन की लीड चढ़ा दी। 5वें दिन का खेल शुरू हुआ। द्रविड़ और सौरव गांगुली को गलत आउट देकर अंपायर ने पूरी मैच को ही ऑस्ट्रेलिया के झोली में डाल दिया। इस मैच में एक नहीं बल्कि 7-8 गलत फैसले ने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी और ये मैच भारत हार गया। भला कैसे जीतेगा? जब अंपायर ही बिक गया हो तो कोई मैच जीतने का सवाल ही नहीं हो सकता। लेकिन पहला ऐसा शर्मनाक मैच होगा जिसे हार का दुख भारतीय खिलाड़ी को नहीं हुआ होगा, क्योंकि खिलाड़ी और अंपायर सब मिलकर भले ही मैच ऑस्ट्रेलिया को जिता दिए, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो गया कि ऐसा कलंक जो कभी मिटे ना मिटेगा। जब जब सिडनी में मैच होगा, इस मैच को याद किया जाएगा और इससे शर्म से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का माथा नीचे हो जाएगा।
आप क्या सोचते हैं इस मैच के बारे में नीचे कमेंट कर अपनी राय दें। जय हिंद।